बहुत बड़ा प्रश्न लंबे समय से आता रहा है कि इन दोनों महारथियों में से कौन सा रेडियो लें। इनमें से एक है सिहुआ डॉन या रेडियो वाओका R108, जिसकी कीमत रहती है लगभग 4000 से 4500 के बीच में। एक है एक्सेस डेटा का D808 जो कि 6500 से लेकर और 7500 रुपये के बीच में इसका औसतन प्राइस रहता है। अब प्रश्न ये रहता है कि इन दोनों में से कौन सा लें, तो हम कई बिंदुओं पर इनकी तुलना करेंगे और उसके बाद आपको स्पष्ट उत्तर मिल जाएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। वैसे इन दोनों रेडियो की समीक्षा रिव्यू के वीडियोस जो हैं वो इस चैनल पर आए हुए हैं। इसके तो एनीवे बहुत सारे रिव्यू वीडियोज हैं, इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू वीडियो भी है और इसकी दूसरी खूबियाँ बताने वाले वीडियो भी हैं। सो एनीवे इन दोनों के जो प्रॉपर रिव्यू वीडियो हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और डिटेल में आप इनको वहां जाकर जान सकते हैं। सो पहला बिंदु है प्राइस, मूल्य। सो यदि आप एक कम बजट है आपका, सो डेफिनेटली आप R108 के साथ जा सकते हैं बिना सोचे, अच्छा रेडियो है। और यदि आपको बजट अलाउ करता है, बजट आपके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, तो डेफिनेटली आपको एक्सेस डेटा D808 के साथ जाना चाहिए। वो इसके मुकाबले सुपीरियर डिवाइस है। दूसरा बिंदु हो सकता है इनका साउंड, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब यहाँ का लोकल FM स्टेशन 102.3 हिसार FM लगा हुआ है, साउंड चेक करते हैं। सो इन दोनों के साउंड में, जबकि एक महंगा रेडियो है, किंतु मैं आपको बताना चाहूँगा R108 का साउंड बेटर है। थोड़ा सा बेस के मामले में बेटर साउंड है, बात नंबर 1। और बात नंबर 2, जैसा कि मैंने इसके रिव्यू वीडियो में भी बताया था, यदि आप इसके 4 की को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये म्यूजिक से और वॉइस में भी जा सकता है। यानी न्यूज़ के लिए अलग सेटिंग कर सकते हैं आप, जिसमें कि बेस थोड़ा कम और ट्रेवल की साइड थोड़ा बढ़ जाएगा, और म्यूजिक के लिए अलग सेटिंग कर सकते हैं आप, जिसमें बेस थोड़ा उभर कर आएगी। सो साउंड के डिपार्टमेंट में क्लियरली D808 से ये बेटर है। इसका मतलब ये बिल्कुल मत मानिएगा कि D808 जो है वो कोई साउंड के मामले में बहुत ख़राब है। नो, ऐसा नहीं है। उसका साउंड क्रिस्प है और इसके मुकाबले थोड़ा सा लाउड भी जा सकता है, किंतु जब एक बैलेंस्ड और बेस वाले साउंड की बात आती है तो R108 आगे है। अब यदि आप बात करें बैंड्स की कि दोनों पर कितने बैंड्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर मुकाबला बराबर का है। इस पर FM 87.5 से 108 या फिर 64 से 108, इस पर भी। इस पर मीडियम वेव 522 से 1620 या फिर 520 से 1710, उस पर भी। इस पर लॉन्ग वेव 150 से 450 किलोहर्ट्ज़, उस पर भी। इस पर एयर बैंड 118 से 137 मेगाहर्ट्ज़, उस पर भी। और इस पर शॉर्ट वेव की फुल कवरेज 1711 से लेकर 29,999 किलोहर्ट्ज़, उस पर भी। किंतु दोनों में सेम बैंड्स और सेम फ्रीक्वेंसीज होते हुए भी यहाँ पर D808 आगे है। कारण SSB। सो इस पर SSB मोड है, सिंगल साइड बैंड, यानी हैम रेडियो ऑपरेशंस या कुछ और स्टेशंस जो नॉर्मल ब्रॉडकास्ट बैंड से बाहर रहते हैं, उस मामले में आप D808 पर उनका लुत्फ उठा पाएंगे, R108 पर नहीं। यदि बात करें इनके साइज़ की, तो देखिए वैसे इनके प्रॉपर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट वगैरह मैंने इनके रिव्यू वीडियोज़ में बता दिए हैं, किंतु आपको इन दोनों को साथ साथ रखे देखने पर पता चल सकता है कि R108 छोटे साइज़ का है। यानी आप ऐसा मान सकते हैं कि वैसे तो ये भी पॉकेट रेडियो टाइप ही है, किंतु पॉकेट में इजीली नहीं आएगा। R108 पॉकेट में इजीली आ सकता है। और यदि बात करें इनके एंटेना के साइज़ की, तो देख लीजिए क्लियरली R108 के एंटीना के मुकाबले D808 का एंटीना अच्छा खासा ऊंचा है। जो इनके ट्यूनर हैं वो भी एक जैसे हैं, स्क्वेल्स का ऑप्शन भी है और स्लो या फास्ट ट्यूनिंग भी हो सकती है, लेकिन D808 एक मामले में बाजी मार ले जाता है, इसमें फाइन ट्यूनिंग भी दी गई है, जो कि ऑफ कोर्स SSB वगैरह में तो काम आती ही है। किंतु देखिए यदि आप इसको स्लो से फास्ट ट्यूनिंग करना चाहेंगे तो आपको बार बार इससे चेंज करना पड़ेगा, किंतु इसमें आप इसको फास्ट पे रखिए और यदि आपको स्लो आगे बढ़ना हो तो फाइन ट्यूनिंग से आगे बढ़िए। एक और आधारभूत
अंतर है इनमें बैटरी का, इसमें BL5C बैटरी लगी है और इसमें 18650 बैटरी लगी है। और डेफिनेटली BL5C जो है वो थोड़ा सा पुराने ज़माने की बैटरी है, 18650 इसके मुकाबले एक बेटर बैटरी है। और अंत में सबसे खास बात, रिसेप्शन। जी हाँ, रिसेप्शन मैं साउंड से भी एक बेटर चीज़ मानता हूँ। यदि कोई स्टेशन पकड़ेगा ही नहीं अगर कोई रेडियो हो, तो चाहे कितना ही अच्छा साउंड हो, उस साउंड का क्या फ़ायदा। और साउंड वैसे एक बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु रहता है, क्योंकि बिना अच्छी आवाज़ के भी रेडियो का क्या फ़ायदा। एनीवे, रिसेप्शन की बात करें तो FM पर इन दोनों का कंपैरिजन मैंने किया था, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप जाकर देख सकते हैं। उसमें D808 ने इसको पछाड़ दिया था। तो FM के मामले में D808 के रिसेप्शन का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन यदि बात करें मीडियम वेव और शॉर्ट वेव की, तो मीडियम और शॉर्ट वेव पर इन दोनों का रिसेप्शन लगभग एक जैसा है। वहां पर जो R108 है वो D808 को कड़ी टक्कर देता है। आइए एक दो उदाहरण देखते हैं। मीडियम वेव पर मैंने दोनों स्टेशंस पर ही एक फ्रीक्वेंसी ट्यून की है, 549 किलोहर्ट्ज, 549 किलोहर्ट्ज, और वहां पर कोई धुंधला सा स्टेशन पकड़ रहा है R108। आई डोंट नो आपको माइक में पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है, बहुत ही एक धुंधला सा स्टेशन पकड़ा है इसने। और अब D808 इसने भी लगभग उतना ही धुंधला सा स्टेशन पकड़ा है। कुछ 19-20 का अंतर हो सकता है, लेकिन रिसेप्शन वाइज जो है दोनों टक्कर के हैं। यदि शॉर्टवेव की बात करें तो इस समय एक फ्रीक्वेंसी मैंने ट्यून की है 4750 4750 किलोहर्ट्ज। रेडियो बांग्लादेश बेतार इस समय 6 से 6:30 के बीच में अपनी अंग्रेजी भाषा के प्रसारण करता है वहाँ। यहाँ पर इंग्लिश टू बांग्ला ट्रांसलेशन का कुछ आया हुआ है। दोनों में इक्वल सा रिसेप्शन दिखा। अब एक वीक फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। एक फ्रीक्वेंसी है 12080 किलोहर्ट्ज, जहां पर कुछ वीक सा रिसेप्शन मिला मुझे। इस पर देख लेते हैं दोनों में। और इस पर इनके डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो आ जाएंगे मीडियम वेव पर अलग से और शॉर्ट वेव पर अलग से, किंतु अभी मोटा मोटा मैं ये बता सकता हूं कि मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पर इनका रिसेप्शन टक्कर का है। एंड में मेरा वर्डिक्ट, आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। यदि आप एक डीएक्सर हैं, और मैं ये भी बता दूं दोनों में एक्सटर्नल एंटीना जैक है और ओवरलोडिंग नहीं होती है बट मिनिमम ओवरलोडिंग होती है। D109 जैसी ज़्यादा ओवरलोडिंग नहीं होती। यदि आप एक डीएक्सर हैं और आपको एक कंप्लीट मशीन चाहिए और आप साउंड पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और बजट आपके लिए कोई इश्यू नहीं है, तो डेफिनेटली एक्सेस डेटा D808 के साथ जाइए। लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा जैसे SSB मोड में हो गया या हैम रेडियोस वगैरह उस तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज चाहते हैं और बजट भी बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते, उस केस में R108 जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट बहुत अच्छा रेडियो है और आप इसके साथ एक्सटर्नल एंटेना भी यूज़ कर पाएंगे और साउंड भी आपको अच्छा मिल जाएगा। तो अब फैसला आपका। नमस्कार।